1965 की जंग आखिर क्यों शुरू हुई? क्या ये पाकिस्तान का डिफेंस डे है या फिर पाकिस्तान का डिफीट डे? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, 1965 की जंग के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ जाना पड़ेगा ताकि हम असल वजह को समझ सके। कहानी की शुरुआत होती है 1947 से, जब पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर 560 टोटल रियासतें थी, जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा निकाल कर इंडिया के हिस्से में 535 टोटल रियासतें आई थी। अब इन तमाम रियासतों को जोड़कर एक मुल्क बनाना था और ये जिम्मेदारी दी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तमाम रियासतों में जाकर एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और इस तरह हर एक रियासत इंडिया के साथ जुड़ती गई। दोस्तों, यहाँ तक जितनी भी पार्टीशन थी वो ऑलमोस्ट सही जा रही थी, लेकिन मसला जो आया वो सिर्फ 3 रियासतों का था: हैदराबाद, जूनागढ़ और रियासत जम्मू कश्मीर। 1947 में रियासतों को ये चॉइस दी गई थी कि चाहे वो इंडिया के साथ मिल जाए, चाहे पाकिस्तान के साथ, या फिर आज़ाद अपना वजूद बरकरार रखे। इन 3 रियासतों का मसला ये था क्योंकि यहाँ पर अगर राजा मुसलमान होता था तो वहाँ की कौम हिंदू होती थी, और अगर राजा हिंदू होता था तो वहाँ पर कौम मुसलमान थी। रियासत जूनागढ़ की ज्यादातर आबादी हिंदू थी, लेकिन वहाँ का राजा मोहम्मद महाबत खान वो मुसलमान था। वो चाहता था कि जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ मिलाया जाए। हालांकि हकीकत में देखा जाए तो जूनागढ़ पाकिस्तान के हिस्से में आता है। इस तरह जूनागढ़ में बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो गया, और जब वहां पर हालात नॉर्मल हुए तो वहां पर प्लेबिसाइड करवाया गया। प्लेबिसाइड का मतलब होता है कि वहां की आवाम ये फैसला करेगी कि वो किस मुल्क के साथ मिलना चाहते हैं। जब जूनागढ़ में प्लेबिसाइड करवाया गया तो 19% रिजल्ट इंडिया के हक में था, क्योंकि वहां पर ज्यादा हिंदू आबादी रहती थी। दूसरी तरफ हैदराबाद का राजा भी मुसलमान था और वो चाहता था कि हैदराबाद को पाकिस्तान के साथ मिलाया जाए, लेकिन हैदराबाद के अंदर भी ज्यादातर हिंदू पॉपुलेशन रहती थी। हैदराबाद का पाकिस्तान के साथ मिलना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हैदराबाद इंडिया के एकदम बीचों बीच आता है और साइड पर इंडिया के शहर आते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि दरमियान में एक पाकिस्तानी रियासत हो और बाकी साइडों पर इंडियन रियासतें हो। अगर ऐसा हो भी जाता तो हाल फिर वही होता जो 1971 में बांग्लादेश का हुआ था। अब बात करते हैं कश्मीर कन्फ्लिक्ट की। कश्मीर रियासत एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ मिलती है। कश्मीर की रियासत में ज्यादातर मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहाँ का जो राजा था वो हिंदू था, जिसका नाम था राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ये बात अच्छी तरह जानता था कि वो एक हिंदू है, और अगर वो पाकिस्तान के साथ मिलेगा तो पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है तो उसके साथ क्या होगा। लेकिन मसला ये था कि वहाँ की जो आबादी थी वो ज्यादातर मुसलमान थी, और अगर राजा हरि सिंह इंडिया के साथ मिलता तो इंडिया एक हिंदू देश था। इस तरह कश्मीर दोनों मुल्कों में फंसा रहता और हमेशा एक परमानेंट इशू बना रहता। इधर पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर सिर्फ हमारा है, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को हैदराबाद और जूनागढ़ नहीं दिए गए थे, और इसके अलावा इंडिया ने मुर्शिदाबाद, मिठनकोट, पठानकोट और खुलना डिस्ट्रिक्ट पर भी कब्जा कर रखा था। यही वजह है कि आज पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर सिर्फ हमारा है। पाकिस्तान ने कश्मीर को जबरदस्ती अपने मुल्क के साथ मिलाने के लिए 1947 में 10,000 लोगों की एक फौज खड़ी की, जिसका नाम था आजाद कश्मीर फौज। ये फौजी सिविलियंस थे और इन्होंने कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई शुरू की। उस वक्त आर्मी के चीफ राजेंद्र सिंह ने ये बात समझाई कि अगर हम आज़ाद कश्मीर फौज के साथ लड़ेंगे तो हमारी फौज में जो मुसलमान लोग हैं वो आज़ाद कश्मीर फौज के साथ मिल सकते हैं। इस मुश्किल टाइम में जवाहरलाल नेहरू ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प मांगी। यूएनओ ने ये कहा कि जो भी अब कश्मीर के अंदर हो रहा है उसे फौरन बंद किया जाए, और जो मुल्क जिधर खड़ा है उसे वहीं रुक जाना चाहिए। यूएनओ ने कहा कि जब कश्मीर के अंदर हालात ठीक होंगे तो वहां पर भी प्लेबिसाइड करवाएंगे, यानी वहां की आवाम ये फैसला करेगी कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती है या फिर इंडिया के साथ। अब पाकिस्तान को इस चीज का बहुत बेनिफिट था, क्योंकि ज्यादातर वहां पर मुसलमान लोग थे और फैसला पाकिस्तान के हक में आना था। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर थोड़ी सी जल्दबाजी की। पाकिस्तान ने अगस्त 1965 में एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। इस ऑपरेशन का नाम जिब्राल्टर इसलिए रखा गया क्योंकि सन 720 में मुसलमानों ने स्पेन के खिलाफ एक जंग लड़ी थी, और उस वक्त के जो मुसलमानों के सिपा सलार थे उनका नाम था तारक बिन ज़ियाद। ये जंग एक पहाड़ पर लड़ी गई थी और उस पहाड़ को बाद में नाम दिया गया द माउंटेन ऑफ तारिक।
और शॉर्ट फॉर्म में जिब्राल्टर। पाकिस्तान ने 25 से 30 हजार फौजियों को इंडियन लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करवाने के बाद कश्मीर के अंदर भेजा। इस ऑपरेशन का मकसद ये था कि वो कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ करे और भारत के साथ बगावत करना शुरू हो जाए। दोस्तों यही ऑपरेशन वो मेन वजह है जो 1965 की जंग शुरू होने की वजह बना। इंडिया ने 1 सितंबर 1965 में पाकिस्तान पर काउंटर अटैक किया और यूं 17 दिन तक पाकिस्तान और इंडिया की एक सख्त तरीन जंग शुरू हो जाती है। इस वक्त कश्मीर का 30% पाकिस्तान के हिस्सा में है, जिसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शामिल है। कश्मीर का 70% इंडिया ऑक्युपाई करता है, जिसमें कश्मीर वैली और लद्दाख के इलाके शामिल है। कश्मीर का 15% लैंड एरिया चाइना ऑक्युपाई करता है, जिसमें अक्साई चीन और शख्सगाम वैली शामिल है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।